हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हाईकोर्ट ड्राइवर की ओर हमारा एक और कदम है आगे बढ़ाया है हमने। वाहन बीमा किसे कहते हैं, वाहन बीमा का विश्लेषण हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आज 20 जनवरी 2021 हो गई है और 23 जनवरी को आपका पेपर है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी टॉपिक जो आपके ड्राइवर से संबंधित है, जो पीछे छूट रहे हैं, उन टॉपिक्स पर भी हम जल्द ही चर्चा कर लेंगे। दोस्तों, आज या कल दोपहर तक जितने भी टॉपिक होंगे उन सब पर चर्चा हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, हमारा जो मॉडल पेपर सीरीज है वो लगातार चल रही है। दोस्तों, बात करें वाहन बीमा क्या होता है, तो इसके संबंध में आज हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली स्लाइड में मैंने लिखा है कि बीमा किसे कहते हैं। तो आप सबको पता है दोस्तों बीमा किसे कहते हैं, तो फिर भी हम इसके बारे में पूर्ण जानकारी आप लेंगे। हमने केवल बीमा के बारे में ये सुना, हाँ बीमा होता है। अब वो होता क्या है इसके बारे में डिटेल से जानकारी आज लेंगे। दोस्तों, सबसे पहली लाइन है, बीमा वास्तव में बीमा कंपनी और बीमित व्यक्ति के बीच एक अनुबंध है। अनुबंध यानी होता है कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति से एक निश्चित धनराशि प्रीमियम लेती है। प्रीमियम यानी एक कुछ रुपए लेती है और बीमित व्यक्ति या कंपनी को पॉलिसी की शर्त के हिसाब से किसी नुकसान की स्थिति में हर्जाना देती है। दोस्तों, समझ गए होंगे बीमा क्या होता है। मतलब एक बीमा कंपनी होती है, एक व्यक्ति होता है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंटल केस है या कोई भी दुर्घटना होती है तो उसकी भरपाई है कौन करेगी, बीमा करेगी या वो करेगा, स्वयं करेगा। तो इस संबंध में जो क्या होता है, एक अनुबंध होता है, उसी क्या कहते हैं दोस्तों, बीमा कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम दोस्तों कि बीमा के प्रकार कितने होते हैं, बीमा कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, ये सब बातें आपके कमेंट्स में लिखे हुए जवाबों को देने के लिए मैंने आज यहाँ पेश की है। दोस्तों, आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि बीमा कौन सी कितने प्रकार की होती है। काफ़ी लोगों ने ये कहा है कि बीमा पर एक वीडियो बनना चाहिए। दोस्तों, आपकी आवश्यकता अनुसार ये वीडियो बना है। सबसे पहला प्रकार है दोस्तों बीमा का कि थर्ड पार्टी यानी होता है तृतीय पक्ष बीमा। नंबर 2 है सेकंड पार्टी, सेकंड यानी द्वितीय पक्ष बीमा। और एक होता है व्यापक बीमा। व्यापक यानी होता है जो फुल इंश्योरेंस जिसे कहते हैं हम, उसे व्यापक बीमा कहा जाता है। तो दोस्तों, जो अनिवार्य होता है, सबसे अनिवार्य होता है केवल थर्ड पार्टी बीमा है। वो अब जो सरकार है उसने जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके तहत थर्ड पार्टी बीमा है उसको अनिवार्य कर दिया गया। आप सेकंड पार्टी या द्वितीय पक्ष बीमा करवाएं या न करवाएं, लेकिन आपको तृतीय पक्ष बीमा करवाना ही होगा। लेकिन दोस्तों, हम जानेंगे कि तृतीय पक्ष बीमा में क्या होता है, अगर सेकंड पार्टी या द्वितीय पक्ष बीमा होता है उसका क्या मतलब होता है और व्यापक बीमा में क्या होता है, तो संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम जानेंगे कि थर्ड पार्टी कौन होता है, सेकंड पार्टी कौन होता है तथा थर्ड पार्टी कौन होता है। तो दोस्तों, बीमा पार्टियां, ये सबसे पहले बात करें हम प्रथम पार्टी की, तो दोस्तों बीमा कंपनी खुद है वो प्रथम पार्टी होती है जो हमारे सामने आती है। एक पार्टी हमें कहती है कि लो मैं आपका बीमा कर सकता हूं। तो दोस्तों, इस प्रकार कंपनी प्रथम पार्टी हो गई। दूसरी पार्टी होती है दोस्तों वाहन का मालिक। दोस्तों, जिसका वाहन होता है वह अपने वाहन की बीमा करवाता है, क्योंकि किसी भी एक्सीडेंटल केस में वो कानूनी कार्यवाही या भुगतान करने से संबंधित बचने के लिए क्या करता है, वाहन मालिक इंश्योरेंस करवाता है। और दोस्तों, ये इंश्योरेंस है सभी वाहनों के लिए अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा निर्धारित है। अगर आप बीमा नहीं करवाते हैं तो इसके संबंध में आपको भुगतान चालान काटा जा सकता है। तो दोस्तों, जो दूसरी पार्टी है वो कौन होता है, वाहन बीमा वाहन मालिक स्वयं। जो तीसरी पार्टी है, तीसरी पार्टी कौन होता है, पीड़ित व्यक्ति जो किसी घटना से प्रभावित हुआ हो या दावा करता हो। जैसा कि दोस्तों मेरी गाड़ी है, तो मेरी गाड़ी से कोई राहगीर जो यात्रा कर रहा है, सड़क पर पैदल चल रहा है, उसके साथ में अगर एक्सीडेंट हो जाए, हम कल्पना कर रहे हैं दोस्तों केवल कि अगर एक्सीडेंट हो जाए और उसके एक हाथ टूट गया या पैर टूट गया, तो उस स्थिति में दोस्तों जिसका हाथ टूटा है वो दावा करेगा कि मेरा हाथ तोड़ दिया गया है, मुझे इतना भुगतान चाहिए। तो वो तीसरी पार्टी होगी। अब दोस्तों, इसमें तीसरी पार्टी, अगर हमारा बीमा थर्ड पार्टी बीमा है तो इसका भुगतान कौन करेगा, बीमा कंपनी करेगी। अगर दोस्तों ये थर्ड पार्टी बीमा हमारी नहीं होती तो इसका भुगतान हमें खुद को करना पड़ता। इस प्रकार ये जो दोस्तों तीसरी पार्टी है इसका मतलब हो गया। इसके आगे जानते हैं हम। अब हम डिटेल से हैं वो बीमा के या इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सबको पता है बीमा, इसको अंग्रेजी में इंश्योरेंस कहते हैं। बहुत ही मतलब एकदम इजी वे, एकदम सरल जो शब्द है, आप इसको समझने में कोई समस्या नहीं आएगी आपको। आगे है
प्रत्येक वाहन का पंजीकरण करते समय उसका बीमा करवाना बहुत ही अनिवार्य है। दोस्तों सबसे पहली बात बता दूं कि आप अगर वाहन खरीदते हैं तो बिना इंश्योरेंस के आपका वाहन का पंजीकरण भी नहीं होगा। आपको पंजीकरण करवाने के लिए सबसे पहले इंश्योरेंस की आवश्यकता होगी। आप दोस्तों पंजी फर्स्ट टाइम अगर वाहन खरीदा तो आपने पंजीकरण करवा लिया बीमा के साथ में, बाद में इंश्योरेंस खत्म हो गई, लेकिन बाद में अगर कभी भी आप वाहन बेचोगे तो वाहन बेचने से पहले अगले वाले के नाम करवाने से पहले आपको बीमा करवाना ही होगा दोस्तों। तो पंजीकरण करवाते समय दोस्तों ये जो इंश्योरेंस है वो बहुत ही कंपलसरी है। इसके बिना आप पंजीकरण बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। दोस्तों आगे बात करें बीमा अवधि, तो दोस्तों बीमा अवधि प्राय 1 वर्ष की होती है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष बीमा करवाना होता है, मतलब जैसी साल पूरी हो तो इसको दोबारा बीमा करवानी पड़ती है। दोस्तों इसके अलावा बात करूं कि इसमें किसी भी प्रकार की जो छूट है वो नहीं दी गई है। पूरा का पूरा 365 दिन का बीमा होता है। जिस दिन आपने बनाया है, जिस समय आपने बनाया है, उसी समय दोस्तों उसी प्रकार से केवल और केवल 365 दिन के लिए बीमा मान्य होती है। इसमें किसी भी प्रकार की बीमा कंपनी हमें वाहन मालिक को छूट प्रदान नहीं करती कि आप इतने दिन में बीमा करवा लीजिए। आप हो सकता है आप 1 महीने पहले आप उसकी इंश्योरेंस है वो करवा सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 1 महीने बाद में शुरू होगी, क्योंकि आपकी जो पहली बीमा है वो ऑलरेडी चल रही होती है। तो दोस्तों आपको 1 महीने पहले तक का जो समय है वो आपके लिए ये होता है कि आप आगे अग्रिम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। दोस्तों बीमा है 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला फुल इंश्योरेंस, इसके अंतर्गत दुर्घटना के समय दोनों पार्टी के अतिरिक्त तीसरी पार्टी को हुई क्षति का भी मुआवजा बीमा कंपनी देती है। मतलब दूसरी और तीसरी पार्टी को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करती है? बीमा कंपनी। नंबर 2 है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी का मतलब तृतीय पक्ष। इसके अंतर्गत दुर्घटना होने पर तीसरी पार्टी को हुई क्षति की पूर्ति बीमा कंपनी द्वारा की जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है, कोई दुर्घटना हो जाती है किसी को, तीसरी पार्टी है जिसको मतलब पीड़ित हुआ है या जिसको चोट पहुंची है या जिसको नुकसान हुआ है, वो अगर दावा करता है तो उसको बीमा कंपनी क्या करेगी? उसको भुगतान करेगी, न कि हम। अगर दोस्तों ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होता तो उसका भुगतान हमें करना पड़ता। दोस्तों इसके अलावा सेकेंड पार्टी इंश्योरेंस है। अगर सेकेंड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है, इसके अंतर्गत केवल दूसरी दुर्घटनाग्रस्त पार्टी को हुई क्षति की पूर्ति बीमा कंपनी द्वारा की जाती है। दोस्तों दोबारा बताऊं मैं आपको, फुल इंश्योरेंस में ये दोनों शामिल है दोस्तों, सबसे पहली बात। और दोस्तों वर्तमान में जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है इसको अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे दोस्तों आजकल मोटरसाइकिल सबके पास होती है और ये 15, 20, 25, 30 हज़ार तक आ जाती है। तो दोस्तों ये आम व्यक्ति जो 300 रुपये या 400 रुपये पर डे कमाता है वो भी ला सकता है। और दोस्तों बाय द वे हो न हो कोई दुर्घटना हो जाए और उसका क्लेम 20 लाख हो जाए, तो दोस्तों आप सबको पता है कि वो 300 रुपये 400 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 20 लाख का क्लेम नहीं दे सकता। तो इस स्थिति से बचने के लिए जो रूल है वो ये बना दिया गया है कि अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो अनिवार्य होगा। कहीं किसी अनहोनी होने की स्थिति में क्या है, जो मुआवजा है वो आम आदमी को न देना पड़े, न कि बीमा भर दे, बीमा कंपनी उसको भर सकती है। तो इसीलिए वर्तमान में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है दोस्तों, कंपलसरी है। तो सब बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लेना कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कौन सी होती है। और दोस्तों इसके अलावा बात करें, 1 नंबर तो होगी फुल इंश्योरेंस, एक होगी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एक वापस जो सेकंड पार्टी इंश्योरेंस थी ये पहले लागू थी। वर्तमान में आप सेकंड पार्टी इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। सेकंड पार्टी करवाओगे तो ये आपकी फुल इंश्योरेंस ही हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सिंगल है, फुल इंश्योरेंस में ये दोनों शामिल हो गई। तो इस प्रकार ये मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, लेकिन सेकंड पार्टी में क्या होता है ये आपको मैंने बताया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इसकी अन्य जानकारी की, तो बीमा की अवधि 1 वर्ष के लिए होती है। नोट, नए वाहनों में प्रथम बार में कई कंपनी 1 से 5 वर्ष का बीमा भी कर सकती है। दोस्तों जो आपको केवल नए वाहन का पूछ लिया जाए तो इसका उत्तर है वो आपको ऑप्शन में देखकर करना है, और अगर बाद का पूछे तो आपको सामान्यतया पूछे तो बीमा की अवधि 1 वर्ष के लिए होती है। तो दोस्तों आपको वर्तमान में पता है जो हीरो एचएफ डिलक्स गाड़ी है उसकी 5 साल की इंश्योरेंस है। अगर आप शोरूम से खरीदते हैं तो आपको 5 साल की इंश्योरेंस साथ में ही मिलती है, और उसका जो भुगतान है आपको एक साथ में करना होता है। तो इस प्रकार नए वाहनों पर क्या है दोस्तों, इसका जो इंश्योरेंस है 1 से 5 वर्ष तक का भी किया जा सकता है। आगे बात करें वाहन बेचने पर क्या होगा, बहुत ही अच्छी कंडीशन है वो मैंने आपके सामने रखी है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस भी आती है। प्रश्न भी बन सकता है दोस्तों, आप कल्पना नहीं कर सकते प्रश्न कहाँ से बना दिया जाता है। तो दोस्तों इन प्रश्नों को जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वहाँ से मैंने इस कंटेंट को तैयार किया है। अगर आप अपने वाहन को बेच देते हैं या खरीदते हो तो वाहन का बीमा
भी आपको हस्तांतरित हो जाएगा। मतलब आपने वाहन बेचा है और उसका पंजीकरण किसी दूसरे के नाम करवा दिया है तो आपका बीमा भी उसको बेचा हुआ माना जाएगा, या उस बीमे का हकदार भी वाहन मालिक ही होगा जिसको आपने वाहन बेचा है। अगर आप वाहन खरीदते हैं और आपने पंजीकरण तो अपने नाम करवा लिया, लेकिन जो इंश्योरेंस है वो अगले वाले के नाम है, तो दोस्तों वो इंश्योरेंस उसी के नाम रहेगी, लेकिन उस बीमा जो इंश्योरेंस है उस पर क्लेम है वो अब आपका अधिकार होगा। दोस्तों इस प्रकार हमने आज इंश्योरेंस है, बीमा है, वाहन बीमा है, उसकी अवधि कितनी होती है, उसके प्रकार कितने होते हैं, बीमा कहते किसे हैं, या इसमें जो पार्टियां होती है कितनी पार्टियां होती है, प्रथम पार्टी कौन सी होती है, द्वितीय पार्टी, तृतीय पार्टी, इन सब के बारे में अलग अलग बात रूप से जाना है, विस्तार से विश्लेषण किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों फिर से मिलते हैं इसी प्रकार की रोचक खबरों के साथ में। दोस्तों अब इस आगे का वीडियो हमारा मॉडल पेपर 7 आएगा जो लगभग तैयार है। दोस्तों आप चिंता न करें, मॉडल पेपर जितना संभव होगा मैं बनाऊंगा। दोस्तों हमारा प्रयास है वो ये रहेगा कि मॉडल पेपर को अच्छा क्वालिटी का बनाया जाए, न कि उन्हीं प्रश्नों को बार बार रिपीट करना। दोस्तों रिपीट करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। तो दोस्तों मैं पेपर तो दिन में 4 भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों मैं जो पीछे के मॉडल्स पेपर है या जो सामग्री है उसमें जो छांट छांट के जो अच्छे प्रश्न है उन्हीं को आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर अच्छा प्रश्न वो रिपीट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों ये मेरा मानना है, अब आपका क्या अनुभव है तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए वो तो आप ही जानते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा मुझे अच्छा लग रहा है, जैसा मुझे सही लग रहा है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सबके लिए जो सही होगा वही मैं कर रहा हूं। दोस्तों अगर आवश्यकता होगी तो एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी होंगे, अगर आवश्यकता हुई तो एक लगभग 1 घंटे की मैराथन क्लास भी ले सकता हूं, जिसमें आपको 150 से 200 क्वेश्चन है वो हल करवा दिए जाएंगे। जो इस इन रोड साइड मरम्मत है या जो अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है वहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं, इसका भी प्रयास रहेगा कि एक मैराथन क्लास जिसमें संपूर्ण मोस्ट क्वेश्चन है उनको बहुत ही कम समय में वो पूरा कर लिया जाएगा। 200 प्रश्नों की सीरीज होगी, उसको मात्र 30 या 35 मिनट में पूरा किया जाएगा। वहाँ व्याख्या नहीं की जाएगी, केवल प्रश्नों की चर्चा की जाएगी। दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। दोस्तों थाने घना घना राम राम। दोस्तों वीडियो पसंद आयो तो लाइक तो जरूर कर दो, और जो अंगूठो दिखे था ना इन दबा दो एक बार। अब तो ही मांग रहे हो था दोस्तों, और मेरे को इस चैनल पर कोई था को शुल्क को नहीं, तो दोस्तों 1 घंटों तो दबाए सको थे। था को धन्यवाद।